डोना पावला गोवा से रिपोर्ट है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आपने पंजाब को रंगीन और खुशहाल बनाने का वादा किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती बल्कि सभी को साथ लेकर चलती है। मान ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि गोवा की जनता उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती और उनकी राजनीति केवल विधायकों को लुभाने पर आधारित है। उन्होंने बताया कि आपका उद्देश्य हमेशा जनता की भलाई और सामाजिक कल्याण रहा है। पंजाब में उनकी नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाने पर केंद्रित है। मान ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी में सभी वर्ग और समुदाय शामिल है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए काम करती है। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता की भलाई को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने गोवा की जनता से अपील की है कि वो सोच समझकर निर्णय ले और नेताओं को जवाबदेह बनाएं। जनता के सहयोग और समर्थन से ही आपने नई सफलताएं हासिल की है और भविष्य में भी ऐसे ही काम करती रहेंगी। पंजाब है, 5 स्टेटों में जो है वो एक साथ होती है। रिजल्ट तो एक दिन ही आते हैं, चलो हो सकता है इलेक्शन का दिन इधर उधर हो सकता है, रिजल्ट एक दिन ही आते हैं। पिछली बार भी 10 मार्च को आपके आए थे, 10 मार्च को ही हमारे आए थे। तो अभी 1 साल रह गया है। 1 साल में अब क्या यहां से उम्मीद करोगे इस सरकार से? बीजेपी वाले, उनको दवाइयां खरीदने से कोई मतलब नहीं, उनको तो एमएलए खरीदने से मतलब रहता है कि इसका खरीद लो, इसका खरीद लो, है ना। अगर नहीं बिकता तो ईडी भेज दो। तो कुछ और भी हैं उनके पास संस्थाएं, वो तो खरीदने बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट बेच दो, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, एमएलए खरीद लो, है ना। खरीदो फरोख्त इसको ही बोलते होंगे शायद। तो हम लोग लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, आम बैकग्राउंड से निकले हुए हैं सभी बंदे, सभी हमारे जो हैं आम बैकग्राउंड से। मैं एक आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था मैं। अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स के। उनकी पत्नी भी ज्वाइंट कमिश्नर थी। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर आईआरएस की। मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे। आतिशी अपने काम में बिजी थी। हर कोई हमारा कोई, हम सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए। तो हम लोगों को पता है दर्द का, क्योंकि नीचे से आए हैं, गरीबी से आए हैं उठ के, कि किस चीज का सबसे ज्यादा बोझ या किस चीज का सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो हम लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत भी सुधार कर पाए, इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। तो हम हेल्थ का जो 10 लाख का सबके लिए, 65 लाख फैमिली है पंजाब में, 65 लाख फैमिली का ही कार्ड बनेगा। और कार्ड ना भी बनाओ, अभी शायद आप रजिस्ट्रेशन उनकी ना हुई हो, फिर भी अगर कोई बीमारी हो गई तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। आधार कार्ड वहां पे जमा करा दो, हमने हॉस्पिटलों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपका इलाज हो जाएगा और आप घर पे जाइए अच्छे से, और ठीक होके घर पे जाइए। सरकार आपका बिल देगी 10 लाख रुपए का। ये पहले वाला कोई स्कीम में कोई शर्त या कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बाद में बचने वाली या उस स्कीम से बाहर निकालने वाली कोई ऐसी ट्रिकी, जो वो जिसको बोलते हैं, कोई ट्रिकी ऐसी बातें नहीं है। तो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। अभी तक हमारे पास 10,000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है। घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में उनके कार्ड भी बन आ जाएंगे, जिसमें फैमिली का पूरी का नाम डाटा होगा QR कोड में। और इसमें कोई स्कैम ना हो, इसमें कोई फर्जी मरीज ना पैदा हो जाएं, इसमें कोई फर्जी ऑपरेशन या दवाइयां ना, उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉनिटरिंग बॉडी रखी हुई है।